हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग कॉमन एरर फाइंड करेंगे आज वीडियो में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, सीडीएस हुआ, कोई भी एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, तो उसमें देखो कॉमन एरर किस तरह से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, मैं यहाँ से जो 24 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो में 23 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ देखो दिया क्या, इफ़ आई वर हिम, फिर यहाँ पे देखो एक स्लैश लगाया, अब्लिक लगाया है, आई वुड हैव टॉट, फिर देखो नंबर बी करके अब्लिक लगाया है, फिर यहाँ दिया दो चीट्स आ लेसन, फिर नंबर सी किया है, फिर यहाँ लिया गया नंबर डी में नो एरर दिया है। अब ये पूछता किस पार्ट में गलती, जिस पार्ट में गलती होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो यहाँ दिया है इफ़ आई वर हिम, तो इस जो ये कंडीशनल सेंटेंस दोस्तों हैं, तो यहाँ देखो हिम का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे होगा ही का प्रयोग होगा। ठीक है, इफ रहेगा, आई रहे, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद वर आता है, तो इसके बाद क्या रहेगा, इसमें हिम नहीं आएगा, ही का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का नहीं। तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया, तो हमारा आंसर ए होगा। ठीक है, फिर यहाँ यही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रेटजी अंटिल ही न्यू whom his opponents could be। तो ये जो 25 वाला क्वेश्चन है, 25 वाले में पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है, जो 25 वाले से एरर बताना है। तो 25 वाले में एरर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो कि एरर क्या होगा, ही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रेटजी। देखो, तो इसमें गलती पूछ रही, इसमें गलती कहाँ पे है, तो ही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रेटजी, तो वो अपने जो रणनीति का प्लान नहीं बना सका, अंड तब तक ही तब उससे क्या हुआ, पता चल गया, जो ही अपोनेंट, जिसका अपोनेंट कुड भी, जिसका अपोनेंट हो सकता था। तो कहने क्या मतलब है, यहाँ पे हम हुम का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वह जानता था जो उसका अपोनेंट हो सकता था, यहाँ पे हु का प्रयोग होगा। तो गलती हमको इस सी वाले पार्ट में दोस्तों मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बीइंग अ वेरी हॉट डे, इसमें क्या गलती है 26 वाले में। तो 26 वाले में देखो, जो बीइंग होता है ना दोस्तों, एक वर्ब होता है। तो जब यह वर्ब है तो इसके पहले हमको एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तो इसके साथ ही हम इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। तो इट बीइंग अ वेरी, तो पहले वाले ए वाले पार्ट में गलती है। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्ट्रेन वार्निंग, ही कंटिन्यू टेकिंग शुगर इन हिज टी। इसमें गलती पूछ रहा है कि इसमें क्या गलती हो सकता है 27 वाले क्वेश्चन में। 27 वाले में क्या गलती हो सकता है, इसमें पूछ रहा है। ठीक है, ही कंटिन्यू टेकिंग शुगर, वह मतलब लगातार चीनी लेता रहा इन टी माने होता टी में, चाय में। तो यहाँ पे हिज का कोई मतलब नहीं दोस्तों। ठीक है, हिज नहीं लगाया जाएगा, तो गलती सी वाले पार्ट में मिल गया। मिस्टर सुनील पावर आवर रिप्रेजेंटेटिव, जो मिस्टर सुनील पावर हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। ही विल अटेंड द मीटिंग को अटेंड करेंगे ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पर। तो इसमें क्या हो जाएगा एरर 28 वाले में। अगर 28 वाले में एरर की बात करूँ, तो यहाँ पे समझो कि यह जो देखो, मिस्टर सुनील पावर, जो ये तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, इसका वर्ब क्या होगा, बिल हो गया। और जो ये आवर रिप्रेजेंटेटिव है, तो यह हमारा हो गया, इसको क्या कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं। यहाँ पे ही लगाना व्यर्थ है, ही का प्रयोग नहीं होगा, तो गलती बी वाले पार्ट में है। इफ़ आर टीचर इज गुड, इसमें क्या होगा, अगर एक टीचर अच्छा होता तो स्टूडेंट विल रिस्पॉन्स पॉजिटिवली, तो जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स कैसे निकलता, पॉजिटिवली निकलता। तो यहाँ पे यह कंपैरिजन कल्पना किया जा रहा था, यहाँ पे वर्ब का प्रयोग होगा, ईज का नहीं होगा। ठीक है, तो गलती हमको जो है, एक मिनट एक चेक करते हैं। इफ़
इफ़ अ टीचर इज गुड, अगर टीचर अच्छा है तो स्टूडेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, यही ना कहना चाहता है। तो गलती इसमें नहीं है दोस्तों, नो एरर है। यहाँ पे इज सही रहेगा, इज यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है कि एज इट वाज राजन्स फर्स्ट इंटरव्यू ही ड्रेस्ड हिम इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट। 31 वाले में एरर बताना है। तो 31 वाले में एरर क्या हो सकता है? इसमें अगर मैं एरर की बात करूँ, इसमें एरर क्या हो सकता है? यहाँ पे समझो, जैसा कि यह राजन का पहला इंटरव्यू था, ठीक है। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट, वह जो है अपने फॉर्मल सूट में था, वह स्वयं ही। तो ये जो हिम है ना दोस्तों, इसकी जगह हम हिम सेल्फ लगाएंगे। वह स्वयं जो ड्रेस पहना हुआ था अपने मोस्ट फॉर्मल सूट में। तो गलती हमको इस बी वाले पार्ट में मिल गया। फिर देखते हैं यहाँ पे दिया सी इंट्रोड्यूस टू द डीएम एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी टू द पार्टी। अब इसमें एरर बताना है, तो 32 वाले में। तो देखो इंट्रोड्यूस के बाद जो है ना दोस्तों, हम जो है सेल्फ प्रोनाउन लगाते हैं, जो ये इंट्रोड्यूस दिया है। तो इसके बाद यह सी के अनुसार यहाँ पे हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर दैन दिल्ली। तो यहाँ पे देखो दैट आप लगाएंगे। ये क्लाइमेट, इस क्लाइमेट के लिए क्या लगेगा दैन के बाद? दैट ऑफ का प्रयोग होगा, दैट ऑफ दिल्ली। दैट ऑफ मतलब क्या समझेंगे हम लोग? क्लाइमेट समझेंगे। तो गलती हमको डी वाले पार्ट में मिल गया। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर बेटर दैन हिम। तो देखो यू आर बेटर दैन हिम, यहाँ पे हिम नहीं होगा, ही का प्रयोग किया जाएगा। कि दैन के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। गलती डी वाले पार्ट में है। फिर यू ही एंड आई। तो 231 धारा आप जानते हो दोस्तों। तो यहाँ पे देखो फॉल्ट दिया ना, फॉल्ट इन दिस केस, केस की बात कर दिया। जब केस की बात करेंगे तो 123 वाला धारा लगाएंगे। 123, 123 मतलब क्या होता है? पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर देखो यू ही एंड आई हैव हेल्प्ड ऑल द स्टूडेंट्स। 36 वाले में देख रहा है कि 36 में एरर है कि नहीं है। तो 36 वाले में देखो एक सम्मान सी बात है कि तुम्हें, उसे और मुझे जो है सभी स्टूडेंट की क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए, सॉरी हेल्प करना है। कह रहा तुम, वह और मैं सारे विद्यार्थियों का हेल्प किया। तो इसमें नो एरर है, कोई गलती नहीं है। ईच ऑफ द 3 बुक्स, 3 बुक की जब बात किया जाएगा तो ईच ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, एवरी वन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गलती हमको इस ए वाले पार्ट में मिल गया। समझ पा रहे हो? तो चलिए आगे देखते हैं। माई पेन इज, एक मिनट दोस्तों, इसमें थोड़ा गलती हो गया 37 वाले क्वेश्चन में। जो ईच का प्रयोग होता है 2 या 2 से अधिक के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो 3 बुक इसमें नो एरर है, कोई गलती नहीं है। फिर देखो माई पेन इज फार बेटर देन यू। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 38 वाले में यू की जगह पे योर्स हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मेरा पेन तुम्हारे पेन से बेटर है। तो यहाँ पे गलती डी वाले पार्ट में है। वन शुड वर्क हार्ड इफ ही वांट्स टू पास नो एरर। इसमें एरर बताना है। ठीक है, इसमें एरर क्या होगा? तो यहाँ पे देखो जो वन के अनुसार क्या लगाते, वंस लगाते ही, जो यहाँ पे ही दिया ना,
यहाँ दोस्तों वंस हो जाएगा, गलती सी वाले पार्ट में है। फिर देखिए वन मस्ट डू हिज ड्यूटी ऑन टाइम, तो यहाँ हिज का प्रयोग नहीं होगा, वन के अनुसार वंस आता है, यहाँ पे वंस हो जाएगा। सी वाले पार्ट में गलती है, ये हमारा आंसर हो गया। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।